व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं आज की फाइट्स की। एंड आज बिलाल मोहम्मद हार गए अगेंस्ट JDM, जैक डेला मैडेलेना, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थर्ड टाइटल होल्डर बन चुके हैं UFC में। फर्स्ट बीइंग रॉबर्ट विटेकर, सेकंड वोल्कानोव्स्की, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, और थर्ड अब बन गए हैं जैक डेला मैडेलेना JDM। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं UFC 317 में कौन फाइट करेगा। जी हाँ, अब फाइनली इलिया टोपुरिया की फाइट कंफर्म हो जाएगी, इस्लाम महाचेव की फाइट कंफर्म हो जाएगी। सबको इसी फाइट की देरी थी और ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। आज की फाइट हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको लाइट वेट डिवीजन UFC के और वेल्टरवेट डिवीजन के बारे में समझना है तो आज की वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि मैं काफी यूनिक कंटेंट भी लेके आने वाला हूं आगे। लाइक डॉक्यूमेंट्रीज आप देख सकते हैं, इस्लाम महाचेव की डॉक्यूमेंट्री भी मैंने बनाई हुई है। सो लेट्स टॉक अबाउट आज के मेन इवेंट के बारे में। एंड आज का मेन इवेंट था बिलाल मोहम्मद, रिमेंबर द नेम, बिलाल मोहम्मद वर्सेस जैक डेला मैडेलेना। अब जिसको नहीं पता, बिलाल मोहम्मद, जी हाँ, बिलाल मोहम्मद चैंपियन थे, बहुत ही ज्यादा इग्नोर्ड, बहुत ही ज्यादा बुली किए जाने वाले और बहुत ही ज्यादा लोग उनको क्रिंज कहते हैं, ऐसे वो फाइटर थे। एंड वो अभी भी है फाइटर, बट वो अब चैंपियन नहीं रहे क्योंकि जैक डेला मैडेलेना जीत गए। लेकिन वो कैसे जीते? जैक डेला मैडेलेना प्रेडोमिनेंटली एक स्ट्राइकर है, बहुत ही अच्छे बॉक्सर है इनफैक्ट। एंड बिलाल मोहम्मद एक बहुत ही अच्छे ग्राउंड गेम रखते हैं। इनफैक्ट वो खबीब के जिम में और इस्लाम के साथ काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी रेसलिंग काफी इंप्रूव हो चुकी है। लेकिन जितना मैं चाहता था एंड आई थिंक जितना उन्हें ट्राई करना चाहिए था टेक डाउन करने का, अपने पहले 3 राउंड्स में उन्होंने नहीं किया। या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने किया, लेकिन जैक डेला मैडेलेना वाज सो मच बेटर। बट आई फील लाइक उनको रिलेंटलेसली टेक डाउन की कोशिश करते रहनी थी इन द फर्स्ट 3 राउंड। जैसे कि वो लास्ट के आई थिंक 4th राउंड में बेसिकली वो बार बार ज्यादा कोशिश कर रहे थे। ही वॉज मोर अग्रेसिव टुवर्ड्स टेकिंग अ टेक डाउन, और वो क्लिंच में काफी बढ़िया शॉट्स मार रहे थे, उठते हुए, बेसिकली टेक डाउन से उठते हुए काफी बढ़िया शॉट्स मार रहे थे वो। तो बात यही है, बिलाल मोहम्मद को इस गेम को डर्टी बनाना था, वो नहीं बना पाए। मे बी इट इज बिकॉज जैक डेला मैडेलेना इज सो गुड, ही इज सच अ गुड स्ट्राइकर। उनकी बॉक्सिंग बहुत ही ऑन पॉइंट थी। पहले 2 से 3 राउंड जैक डेला मैडेलेना ने क्रूज किया है, बिल्कुल मक्खन की तरह चुन चुन के शॉट्स मारे हैं। एंड बिलाल मोहम्मद काफी, आई थिंक तभी वो पीछे चले गए, क्योंकि लास्ट के 2 राउंड्स में बिलाल मोहम्मद आए, लेकिन आके भी वो डोमिनेंस नहीं अपनी बना पाए, क्योंकि जैक डेला मैडेलेना टिक ही नहीं रहे थे इस राउंड पे। तो कंट्रोल टाइम बहुत ही कम था। उन्होंने टेक डाउन लिए फॉर श्योर, लेकिन टेक डाउन लेके भी वो ज्यादा डैमेज नहीं कर पाए। हाँ, किया उन्होंने। एंड द फाइट वाज वेरी एंटरटेनिंग फॉर अ बिलाल मोहम्मद फाइट। जो भी आज तक ये कहता था कि बिलाल मोहम्मद बहुत ही बोरिंग फाइट्स करते हैं, एक चीज तो है, दे हैव टू रिस्पेक्ट बिलाल मोहम्मद, क्योंकि इस फाइट में, जी हाँ, इस फाइट में जैक डेला मैडेलेना की वजह से कह लो या जिस वजह से भी कह लो, उन्होंने फाइट बहुत एंटरटेनिंग करी है। एंड कहीं ना कहीं आई फील लाइक उनकी भी ये इच्छा थी कि वो इस बार स्ट्राइक ज्यादा करें और एक फैन फेवरेट बन जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उन पे उल्टा पड़ गया। उनका USP था ग्राउंड गेम, उनका USP था ग्रैपलिंग, उनका USP था रेसलिंग। उन्होंने कहीं ना कहीं वही USP अपना पीछे छोड़ दिया और वो प्रदर्शन नहीं कर पाए। इट माइट बी बिकॉज JDM इज दैट गुड। बट अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट फाइट का, और क्या JDM फाइट करेंगे इस्लाम महाचेव के साथ, तो क्या उसमें इस्लाम महाचेव के टेक डाउन वो डिफेंड कर पाएंगे, इज द क्वेश्चन। क्या आपको लगता है जैक डेला मैडेलेना के स्किल्स इतनी हाई हैं ऑलरेडी कि वो इस्लाम महाचेव जैसे महारथी, मतलब जिनका सबमिशन गेम स्ट्रांग है, उनका रेसलिंग गेम स्ट्रांग है, उनका ग्रैपलिंग गेम स्ट्रांग है, उनकी स्ट्राइकिंग इस टाइम में बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, उन्होंने नॉकआउट कर दिया था वोल्कानोव्स्की को, तो क्या आपको लगता है वो इनके सामने टिक पाएंगे? आई थिंक जैक डेला मैडेलेना इज रियली गुड। आई थिंक दोनों के लिए आसान फाइट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इलिया टोपुरिया टफ फाइटर है, आई वुड आर्ग्यू जैक डेला मैडेलेना उससे ज्यादा टफ फाइटर है भाई। जैक डेला मैडेलेना भी सबको नॉकआउट करते हुए आ रहा है भाई। ही इज अ बिगर इलिया टोपुरिया मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके स्किल्स भी काफी टॉप नॉच है। हाँ, इलिया टोपुरिया की रेसलिंग काफी सॉलिड है, उनका ग्राउंड गेम और सॉलिड है, बट
इस वाले मैच में हमने देखा जैक डेला मैडेलिना वाज एबल टू डिफेंड द टेकडाउन्स ऑफ बिलाल मोहम्मद, बट ही इज बिलाल मोहम्मद, ही इज नॉट इस्लाम माचेव। सो क्वेश्चन सारा वही आ जाता है कि इस्लाम माचेव की क्या रेसलिंग इतनी ज्यादा सुप्रीम है कि वो जैक डेला मैडेलिना को टेक डाउन कर सकते हैं। अगर एलेक्स वोल्कानोव्स्की भी टेक डाउन डिफेंड कर पा रहे थे फर्स्ट वाले गेम में, जो भी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, तो आई फील लाइक जैक डेला मैडेलिना अगर एलेक्स वोल्कानोव्स्की जैसे लोगों की हेल्प लेंगे और ट्रेन करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, आई थिंक ही कैन डू इट। आई ऑनेस्टली फील लाइक उन पे चांस है। इट्स अ बिगर वेट डिवीजन एंड बंदे ह्यूज होते हैं। आई एग्री कि इस्लाम माचेव इज ऑलरेडी अ ह्यूज लाइट वेट एंड वो वेल्टर वेट पे काफी नॉर्मल लगेंगे एंड इनफैक्ट काफी बड़े भी लग सकते हैं वो। पर द क्वेश्चन इज क्या वही सेम चीज वो रिफ्लेक्ट कर पाएंगे एक बिगर वेट क्लास पे, ये हमें देखना होगा। एंड अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अब UFC 317 में क्या होगा? 1, इलिया टुपोरिया ऊपर आने वाले हैं, विच मीन्स वो लाइट वेट डिवीजन में आएंगे, विच मीन्स अब वो इस्लाम माचेव से फाइट नहीं कर सकते, लेकिन अब वो फाइट करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली चार्ल्स ओलिवेरा से। अब बहुत लोगों का कहना है, खबीब का भी यही कहना है कि चार्ल्स ओलिवेरा को इलिया टुपोरिया हरा देंगे। देखो आई फील लाइक हरा सकते हैं, फॉर श्योर हरा सकते हैं। मैं ये कहूंगा 70% चांसेस यही हैं कि इलिया टुपोरिया चार्ल्स ओलिवेरा को हरा देंगे। आई विल बी ऑनेस्ट एंड आई लव चार्ल्स ओलिवेरा, ही इज माय फेवरेट फाइटर, बट आई फील लाइक इलिया टुपोरिया चार्ल्स ओलिवेरा को हरा सकते हैं बिकॉज ही हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, हिज बॉक्सिंग इज गुड। पर ये एक बड़ी वेट क्लास है, यहाँ पे लोग बहुत लंबे होते हैं। उन्होंने एक बार जय हर्बर्ट के साथ फाइट करी थी और नॉक डाउन हो गए थे, ऑलमोस्ट नॉकआउट होने वाले थे। तो यहाँ पे लोगों की पावर भी ज्यादा है। और अगर मैं कहूँ क्या चार्ल्स ओलिवेरा सबमिट कर सकते हैं इलिया टुपोरिया को? इलिया टुपोरिया का बीजेजे काफी अच्छा है, ग्राउंड गेम काफी अच्छा है, तो इट वोंट बी इजी। पर आई थिंक अगर चार्ल्स ओलिवेरा जीत जाते हैं तो मेरी नजरों में एंड आई थिंक काफी लोगों की नजरों में वो एक गोट बन जाएंगे, जैसे एलेक्स वोल्कानोव्स्की गोट बन गए आफ्टर विनिंग द टाइटल अगेन इन फेदरवेट डिवीजन। आई थिंक चार्ल्स ओलिवेरा विल बी अ गोट मैन एंड आई विल बी सो हैप्पी। आई थिंक चार्ल्स ओलिवेरा के फैंस के लिए काफी अच्छी न्यूज है that he will be fighting for the title, and this time title is not with Islam Makhachev. So there is a lot of hope, at least more hope than Islam Makhachev, because Islam Makhachev is really a very tough opponent. और अगर हम बात करें जैक डेला मैडेलिना की, तो मैं थोड़ा सा वापस आना चाहता हूँ उन पे। एक बार को हम इक्वेशन से इस्लाम माचेव को अगर हटा दें तो क्या आपको लगता है कैसा वो करेंगे अगेंस्ट इयन गैरी, अगेंस्ट शाफकात रखमानोव? आई थिंक वो काफी अच्छा कर सकते हैं। आई थिंक उनके अंदर कैपेबिलिटी है, क्योंकि मैंने देखा है इयन गैरी का फाइट आईक्यू बहुत अच्छा है लेकिन उनमें पावर कम है, और मुझे लगता है जैक डेला मैडेलिना का भी फाइट आईक्यू काफी अच्छा है लेकिन उनमें पावर ज्यादा है। अगर कार्लोस प्रातेस ने जैसे उन्हें लास्ट राउंड में ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था लेकिन वो पूरी तरीके से फिनिश नहीं कर पाए थे, आई थिंक जैक डेला फिनिश करने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी सब रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं। आई थिंक ही कैन फिनिश। बट एक चीज माननी पड़ेगी भाई, आज की फाइट में बिलाल मोहम्मद की चिन वॉज ऑन डिस्प्ले। भाई बंदा नॉकआउट हो ही नहीं रहा है, नॉकडाउन हो ही नहीं रहा है। बिलाल मोहम्मद लास्ट में आई थिंक नॉकडाउन हो गए थे, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाले थे, बट ही इज सो टफ, हिज चिन इज मेड ऑफ मेटल एंड आई थिंक दैट वाज ऑन डिस्प्ले। वो बहुत ही बढ़िया था एंड देखने में काफी मजा आया। अगर हम बात करें शाफकात रखमानोव की, आई थिंक शाफकात रखमानोव versus anybody is really a good match क्योंकि he is that great. I think शाफकात रखमानोव भी बहुत अच्छे हैं, तो आई थिंक बहुत मजा आने वाला है। आई थिंक वेल्टर वेट डिवीजन नई लाइट वेट डिवीजन बनती जा रही है क्योंकि इतने बढ़िया बढ़िया स्टार्स हैं भाई। इस्लाम माचेव, जैक डेला मैडेलिना, बिलाल मोहम्मद, इयन गैरी, मतलब सब स्टार्स भरे पड़े हैं भाई एट दिस पॉइंट। शाफकात रखमानोव, मतलब वेल्टरवेट डिवीजन हैज रियली 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 गेन्ड मोमेंटम इस्लाम के आने के बाद एंड मजा आने वाला है अब क्या होगा एंड it's going to be really fun. So stay tuned and follow my YouTube channel M More Show. Follow me on my Instagram channel. मैं काफी fun shots निकालता हूँ वहाँ. Follow me there as well and peace out.